हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने हिमालयन रिवर सिस्टम और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उन दोनों में डिफरेंस देखा था कि जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं रिवर्स उनका नेचर कैसा है, पेनिसुलर प्लेटो से जो ओरिजिनेट होती है उनका नेचर कैसा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक से वो लेक्चर देख सकते हैं। अभी बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस जो रिवर है वो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है और जब जिस ऊंचाई से यानी कि यहाँ पे तिब्बत में ये 5182 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पे जो इसकी हाइट होती है जिस प्लेस में ये एंटर करती है इसकी हाइट है 4206 मीटर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस हाइट पे ये एंटर करती है इंडिया में, तो याद रखना है 4206 मीटर। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पूछ लेते हैं आपसे, लेकिन ट्रिब्यूटरीज़ ज़रूर पूछेंगे इंडस की कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये जो ट्रिब्यूटरी है ये आपकी एक तो झेलम है, ठीक है, ये चेनाब है एंड यहाँ पर आपकी ये रावी है। इनके ओरिजिन भी हम देखेंगे वन बाय वन। ये आपकी सतलुज नदी है एंड ये देखिए आप यहाँ पर अगर ये सतलुज नदी का ओरिजिन देखेंगे कि कहाँ से ये निकल रही है, कहाँ से शुरू होती है, तो ओरिजिन देखेंगे आप यहाँ से, तो इन दोनों का यानी कि इंडस का और इसका सेम ही ओरिजिन है। ये भी मानसरोवर से निकलती है और ये भी मानसरोवर से निकलती है। तो ये हम पूरा का पूरा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से निकलती है, कौन कौन से प्लेसेस पर जाती है, जॉर्ज बनाती है या कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अब जब हम बात करें, कई बार आपसे क्वेश्चन में क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज भी पूछ ली जाती हैं। वैसे ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछी जाती हैं, जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें सिर्फ ट्रिब्यूटरी पूछी जाती हैं। अभी अगर हम बात करें जैसे गंगा है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसकी ये इस साइड है, ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका राइट है, ओके। तो यहाँ पे यमुना इसको इधर ज्वाइन कर रही है, तो हम बोलेंगे कि यमुना गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये आपकी जो घाघर है ये यहाँ पर इसको लेफ़्ट में ज्वाइन कर रही है, लेफ़्ट साइड से ज्वाइन कर रही है, तो हम ये बोलेंगे कि घाघर जो है वो गंगा की लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये आप ध्यान रखना, जब राइट और लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी मैं यूज़ करूँ लेक्चर में तो समझ जाना। तो चलिए इंडस रिवर देखते हैं। द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट की तरफ ये फ्लो करते हुए जाती है। इट एंटर्स इन इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट फॉर्म पिक्चर्स्क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट। ये जॉर्ज बनाती है इस पार्ट में। सेवरल ट्रिब्यूटरीज जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंज ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, 4-5 नाम दे देंगे और उनमें से पूछेंगे इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, तो जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। द इंडस फ्लो थ्रू बलूचिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स एट द अटोक से इमर्ज करती है। देखिए एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है आपका अटोक पाकिस्तान में, तो यहाँ से फिर से ये माउंटेन से इमर्ज होती है, तो यहाँ से निकलते हुए फिर ये चली जाती है अरेबियन सी में। अब इसको जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे झेलम इसको कहाँ पर ज्वाइन करती है, या ब्यास नदी इसको कहाँ पर ज्वाइन करती है, या ब्यास नदी प्लेन्स में कहाँ पर एंटर करती है, पाकिस्तान में कहाँ पर एंटर करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देन द सतलुज, द ब्यास, रावी एंड चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो ये सभी कहाँ पर मिलती हैं आपको ध्यान रखना है, ये मिलती है मिठानकोट में। ये मिठानकोट कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथ, यानी कि देखिए पहले वेस्ट की तरफ जाती है फिर नीचे ऐसे आ जाती है, तो ये साउथ की तरफ चली जाती है और अरेबियन सी में गिर जाती है ईस्ट ऑफ कराची में। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, यानी कि जो इंडस रिवर के द्वारा जो प्लेन बनाए गए हैं उनका ज़्यादा स्लोप नहीं है, बहुत ही हल्का स्लोप है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर हैं उनमें से एक है इंडस रिवर। ए लिटल ओवर 1/3 ऑफ इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट इन द पाकिस्तान। तो यानी कि अगर हम बात करें जो 1/3 है
इंडस बेसिन, यानी कि इंडस बेसिन हमने बताया था कि रिवर बेसिन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि बेसिन का क्या मतलब होता है। तो 1/3 पार्ट जो है वो लाई करता है इंडिया में एंड बाकी है पाकिस्तान में। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी भारत और पाकिस्तान में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 20% वाटर यूज़ कर सकता है इंडस नदी का, बाकी 80% पाकिस्तान को अलाउड है यूज़ करना। इंडिया सिर्फ 20% ही यूज़ कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी ये, एंड 20% वाटर ये यूज़ कर सकते हैं। जो इंडस ये जो वाटर है ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है पंजाब, हरियाणा एंड साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। अब जो बात आती है, हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो उनका ओरिजिन हमें पता होना चाहिए कि झेलम कहाँ से निकलती है, चेनाब कहाँ से निकलती है, बाकी उनको और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। तो देखिए इंडस हमारी कहाँ से हुई थी, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। झेलम जो है वीरनाग से ओरिजिनेट होती है जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब जो है बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है। रवि जो है वो रोहतांग पास से निकलती है। ब्यास भी रोहतांग पास से ही निकलती है। हम ध्यान रख, देखिए इंडस का और सतलुज का एक ही ओरिजिन है, ठीक है। देन रवि और ब्यास का एक ही ओरिजिन है, रोहतांग पास से, ठीक है। चेनाब आपकी बारालाचा पास से, झेलम वीरनाग से। ये इनकी लेंथ दी हुई है। कई बार कंपैरिजन दिया जाता है कि ये 4 रिवर दे देंगे और इनमें से लार्जेस्ट यानी कि आपको लॉन्गेस्ट छांटना होता है इंडिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इंडस में से, इंडस की ट्रिब्यूटरी में से, ये अप्रोक्स 2900 किलोमीटर बोला जाता है कि ये रास्ता तय करती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी ये लंबाई है 2880। देन आपका 724 है झेलम की लंबाई, 1180 देन चेनाब की। तो अगर इनमें से देखें, इन सभी ट्रिब्यूटरीज़ में से देखें तो हमारी सतलुज जो है वो सबसे लंबी है। अगर कंपैरिजन करें तो चेनाब की है 1180, फिर है सतलुज की अगर इंडिया में देखें तो 1050, फिर आपकी आती है झेलम। इस तरीके से कई बार कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप ये डाटा याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। एंड ये कैचमेंट एरिया दिया हुआ है कि कितना एरिया, ये पूरा कितने एरिया में से ये रिवर बहती है, कितने एरिया में इसका पानी जाता है, ये पूरा कैचमेंट एरिया दिया हुआ है सभी का। ये आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं पॉज करके। तो चलिए आगे देखते हैं, हम गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे अभी। गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है, ये वैसे मेनली जो गंगा है वो भागीरथी से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा जो है भागीरथी के रूप में शुरू होती है, उसके बाद ये इसको अलकनंदा ज्वाइन करती है कहाँ पर, देवप्रयाग पर। कई बार आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि देवप्रयाग पर इसको कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, तो अलकनंदा इसको ज्वाइन करती है। फिर पिंडार रिवर जो है, पिंडार रिवर इसको ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग पर। मंदाकिनी या फिर काली गंगा, मंदाकिनी को काली गंगा भी बोलते हैं, वो इसको ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग पे। तो ये प्रयाग आप ध्यान रखना कि कौन सा प्रयाग पर कौन सी नदी ज्वाइन कर रही है। अलकनंदा देवप्रयाग, पिंडार ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग पे, मंदाकिनी ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग पर। अब बात करते हैं, हमने गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से डिस्कस कर लिया। अलकनंदा, देवप्रयाग ये भी हमने देख लिया। अब ये प्लेन्स में कहाँ पर एंटर होती है, पहाड़ों से निकल के ये हरिद्वार में जब पहुँचती है तो वहाँ ये पहाड़ों को छोड़ देती है और फिर एंटर कर जाती है ये प्लेन्स में। एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स में पहुँच जाती है। Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghaggar, Gandak, Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier. जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालयाज़ में। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा, ये गंगा के इस तरीके से मैंने बताया था कि इस तरीके से पैरेलल ही फ्लो करती है। और ये कहाँ पर मिलती है, इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि यमुना क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मीट द गंगा एट इलाहाबाद। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो यमुना है वो गंगा से कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है इलाहाबाद में। वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दोनों साथ साथ बहती रहती हैं, लेकिन साथ में मिलती कहाँ पर है जाके, इलाहाबाद में, ठीक है।
द घाघर, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज, और ये हैं इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर, और ये रिवर हैं घाघर, गंडक और कोसी, ये ऐसे रिवर हैं जो हर साल जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको वहाँ पर बाढ़ लेकर आते हैं। एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सोइल फॉर एग्रीकल्चर राइज, हालांकि ये इसके सोइल के लिए भी बहुत ही अच्छी होती हैं। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम्स फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड। अब बात करते हैं कि गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है, गंगा की यहाँ से इस साइड से नेपाल साइड से आ गई, यमुना आ गई, उसके बाद जो पेनिसुलर साइड यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ से जो ट्रिब्यूटरी आती हैं वो हैं चंबल, बेतवा एंड सन। चंबल, बेतवा एंड सन। द राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरिया हैव शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम। तो यहाँ पर जो आपकी डेजर्ट से निकलती है उनमें इतना ज़्यादा वाटर नहीं होता, वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि गंगा की वो ट्रिब्यूटरीज जो पेनिसुलर प्लेटू से निकलती हैं, पेनिसुलर अपलैंड से निकलती हैं, वो कौन सी हैं, तो चंबल, बेतवा एंड सन। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपकी गंगा, ये है यमुना, और ये यहाँ पर मिल गई इलाहाबाद में जाके। देन फिर यहाँ पर ये शारदा रिवर, ये घाघर रिवर, ये गंडक रिवर, ये कोसी रिवर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सन रिवर है, और ये चंबल नदी है, ये बेतवा नदी है। ये वैसे तो देखा जाए तो ये जो नदी हैं ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेकिन यमुना खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल जाती हैं जाकर, सारा पानी यमुना सारा का सारा इन सभी रिवर्स का पानी लेके यहाँ पर गंगा से मिल जाती है। तो ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जो है लाइफलाइन है नॉर्दर्न इंडिया की। तो इसमें काफ़ी पोल्यूशन हो चुका है, अभी भी इतनी क्लीन नहीं है। हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो स्टार्ट किए जा चुके हैं। अभी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था जून 2014 में, ये ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। देन आपका आता है एनलॉज्ड विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फ्राहका इन वेस्ट बंगाल। तो वो कह रहा है कि लेफ़्ट से भी ये पानी उठा लेती है और जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है उनसे भी पानी ले लेती है, उसके बाद ये फ़्लो करती है फ्राहका में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये गंगा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, गंगा डेल्टा का, यानी कि जो डेल्टा है इस तरीके से डेल्टा बना, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो रिवर है फ्राहका के बाद जो ये रिवर है ये बाइफर्केट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है भागीरथी हुगली में। जो भागीरथी हुगली है वो फ्लो करती है साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल। जो भागीरथी हुगली है वो जो है वो फ्लो करती है साउथवर्ड और पहुंच जाती है जो डेल्टाई प्लेन है बे ऑफ बंगाल के। एंड द मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम है वो फ्लो करती है साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश, और दूसरी जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में पहुंचती है एंड इज़ ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा के साथ ज्वाइन हो जाती है। अभी मैप में देखेंगे। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज ए मेघना, और जब ये नीचे पहुंचती है तो इसको नाम दिया जाता है मेघना। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जब ये पूरा का पूरा जो ये मेघना बन गई, अब ये कहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये बे ऑफ बंगाल में पूरा गिर जाती है जाकर। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इज़ नोन एज ए सुंदरबन डेल्टा। जो ये रिवर्स डेल्टा बनाती हैं ये रिवर्स सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें कि ये जो इंडस है और गंगा रिवर सिस्टम है, इनका आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन से पॉइंट पे कौन सी ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं। और इसका जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बताया, आपसे पूछ लेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है डेल्टा का, तो फरक्का इन वेस्ट बंगाल। देन बात आती है कि ये कहाँ पर अलग अलग होती हैं ये नदी, तो आपको बताना है। एंड उसके बाद ये आपको ये भी बताना है कि जो दो भागों में बढ़ती है, एक तो भागीरथी हुगली जो वेस्ट बंगाल से होती हुई जाती है, और पद्मा मेघना जो बांग्लादेश में एंटर करती है। जब ये मेघना बन जाती है तो इसमें दोनों का वाटर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा का वाटर भी एंटर हो जाता है। जो ये रिवर है पद्मा मेघना, ये रिसीव करती है, पद्मा रिसीव मेघना टू द नॉर्थ ऑफ चंद्रपुर। ये याद रखना, पद्मा मेघना को रिसीव करती है चंद्रपुर में, और ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है एज अ जमुना एट गोलुंडा, ठीक है।
ये लार्जेस्ट का वर्ल्ड डेल्टा है, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये है हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि लार्जेस्ट डेल्टा है और यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है। इट इज़ आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर। यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज कि किस टाइप का इसका ड्रेनेज है। इस तरीके से ये आती है, यहाँ से ज्वाइन करती हुई रेडियल ड्रेनेज है, सर्कुलर ड्रेनेज है। तो इस तरीके से किस टाइप का इसका ड्रेनेज पैटर्न है। अंबाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि वाटर डिवाइड क्या होता है, जो दो रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है। तो अंबाला वो ऊंचाई पर है जो गंगा को इधर भेज देता है और इंडस इधर आ जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर डिवाइड क्या है इंडस और गंगा रिवर सिस्टम का। तो अंबाला, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन, जो अंबाला से सुंदरबन तक प्लेन है वो हैं 1800 किलोमीटर तक। बट द फॉल इन इट्स स्लोपी इज़ हार्डली 300 मीटर, यानी कि ये इतने लंबाई तक है लेकिन इनके स्लोप में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ जस्ट अ फॉल ऑफ 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, यानी कि थोड़ा बहुत, जैसे मान लो अगर ये शुरू में इतनी ऊंचाई पर है प्लेन तो फिर थोड़े से ही कम होते हैं, हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर ही स्लोप में कमी आती है। देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मियंडर, इसीलिए जो रिवर है लार्ज मियंडर, इस तरीके से ये मियंडर होता है। और जब रिवर मान लो अब दूसरी बार जब आई और ये रिवर यहाँ से चली गई और ये स्पेस ऐसे कैसे रहेगा, तो बन जाती है ऑक्सबो लेक, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये जो रिवर है ये राइज करती है तिब्बत में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज। ब्रह्मपुत्रा का भी सोर्स क्या है, बिल्कुल पास में ही है इंडस और सतलुज के। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, ये इंडस से लंबी है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई आउट्स ऑफ इंडिया, यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसका जो भी इसका रास्ता है वो मेनली इंडिया से बाहर ही है। शुरू में देखेंगे तो ये चाइना से निकलती है और बाद में फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो मोस्टली जो इसका रास्ता है वो आउट ऑफ इंडिया ही है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। देखिए यहाँ पर मान लो हमारा हिमाचल प्रदेश इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ से ये निकली, यहाँ से ये एंटर की, इस तरीके से। तो ये पहले कहाँ पर जा रही है, ईस्ट में जाती है, फिर वापस इधर आती है, फिर ये साउथ की तरफ एंटर हो जाती है, ये ध्यान रखना। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस ऑन रीचिंग द नामचा बर्वा माउंटेन पर पहुँचने के बाद यू टर्न लेती है इस तरीके से, एंड उसके बाद एक जॉर्ज के थ्रू एंटर कर जाती है इंडिया में। इट इज़ कॉल्ड दिहांग, इंडिया में इसको दिहांग बोलते हैं। और यहाँ पे ज्वाइन की जाती है दिबांग रिवर से, लोहित और कई सारी बाकी ट्रिब्यूटरीज से। जो ब्रह्मपुत्रा है उसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और तिब्बत में इसको तसांगपो कहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर आपका कई बार क्वेश्चन बनता है। जो ये रिवर है तिब्बत में से जब निकलती है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता क्योंकि कोल्ड एरिया है और ड्राई एरिया है। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है, माउंटेन एरिया है, काफ़ी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर इसके पास काफ़ी ज़्यादा वाटर हो जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस स्लिट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। In India, it passes through a region of a high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerably amount of silt. तो यहाँ पे सिल्ट भी काफ़ी इकट्ठा करती है और जब सिल्ट इकट्ठा होता जाता है तो ये जो इसके बैंक्स होते हैं यहाँ पर फ्लड भी काफ़ी आती है। हर साल जो रेनी सीज़न में ये रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और ये रेनी सीज़न में ये रिवर जो है ओवरफ्लो हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज करती है आसपास के एरिया को। तो ये जो रिवर है ये ब्रेडेड चैनल, इस तरीके से गुथा हुआ चैनल बना लेती है। और दूसरा यहाँ पर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली आइलैंड, जो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा ही बनाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो कि माजुली आइलैंड, जो मैंने आपको बताया था कि जब एक रिवर आइलैंड बनाती है तो उसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। अब ये बताया कि अपना जो ये मियंडर भी काफ़ी बनाती है क्योंकि ये अपने जो चैनल है उसको
बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करती रहती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया है मेनली हमने फीचर्स देखे हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के। हम इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एनसीईआरटी में जो डाटा है, जिस तरीके से ब्रह्मपुत्रा को कहाँ पर क्या बोला जाता है, गंगा देवप्रयाग पर किसको ज्वाइन करती है, कर्णप्रयाग पर किसको ज्वाइन करती है, मंदाकिनी कहाँ से ज्वाइन होती है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी की, और हिमालय सिस्टम और रिवर सिस्टम में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।